26वीं आईनी तरमीम का समर आला-अदलिया को जस्टिस जाजा अफरीदी की सूरत में एक इंतहाई काबिल, गैर सियासी और गैर मुतनाज़ चीफ जस्टिस मिल गया। पार्लिमान के दोनों ऐवानों से कसरत राय से मंजूर होने वाली 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक कायम की गई खसूसी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुत्तफिका तौर पर जस्टिस जाजा अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया। 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंदा कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 अरकान अली जफर, बैरिस्टर गोहर और हामिद रजा ने हस्ब तवक्को इजलास का बाइकआउट किया। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस जाजा अफरीदी के नाम पर इत्तफाक कर लिया। नामजद किए गए जस्टिस जाजा अफरीदी साबका फाटा से ताल्लुक रखते हैं और अपने कैरियर में किसी भी किस्म की सियासी जानिबदारी से दूर रहकर कानून की खिदमत सर अंजाम देते हैं। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए मौजूद तरीन शख्सियत हैं। उनके बारे में मशहूर है कि वो एक संजीदा सोच रखने वाले, बगैर किसी तासुब के सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में फैसले करने वाले जज हैं, जिनका दामन हमेशा किसी भी तरह के तनाज़ात से पाक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जाजा अफरीदी ने इब्तिदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए मुआशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस जाजा अफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस जाजा अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट से वकालत शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस जाजा अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमात भी सर अंजाम दी। जस्टिस जाजा अफरीदी 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए, जबकि उनको 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस जाजा अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया, जबकि 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जस्टिस जाजा अफरीदी माजी में मुतादिद अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जस्टिस जाजा अफरीदी ने किसी भी मामले में अपने आप को मुतराज़िया नहीं बनाया और वो सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला देते रहे। जस्टिस जाजा खान अफरीदी अब तक अपने फैसलों के बायस तमाम हलकों में गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़िया जज माने जाते हैं। कानूनी माहिरीन की राय में 26वीं आईनी तरमीम के बाद से अदालती निज़ाम में बाकायदा इस्लाहात शुरू कर दी गई हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ साबका अदवार में सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर जज को चीफ जस्टिस का ओहदा फराहम किए जाने की रिवायत थी, जस्टिस जाजा अफरीदी की ताजनासी से यह रिवायत खत्म हो गई और अब सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर फैसला हुआ, जो कि एक खुश आइन अमल है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जस्टिस जाजा अफरीदी की चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्री काजी फाजीसा की तरह जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, छोटे सूबों से मेरिट पर मबनी इंतखाब की जानिब एक अहम तब्दीली की मिसाल है। दोनों शख्सियात जो तारीखी तौर पर पसमानदा इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान के हर कोने से सलाहियत रखने वाले अफराद मुल्क की आला अदालती सफ़ों तक पहुँच सकते हैं। कानूनी माहिरीन का यह भी कहना है कि 10 साल बाद खैबर पख्तूनख्वा से चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ और पहली बार किसी कबायली इलाके से यह एजाज़ हासिल किया गया। जैसे जाजा अफरीदी की तैनाती उन लोगों के लिए एक ताकतवर पैगाम समझा जा रहा है जो खैबर पख्तूनख्वा में हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये तकर्री इस बात की अक्कासी करती है कि कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हकूक़ और उनकी नुमाइंदगी को अब मरकजी मकाम दिया जा रहा है, जो देर पा इंसाफ की अलामत साबित होगा। कानूनी माहिरीन का यह भी कहना है कि हुकूमत अपने इम्तिहान में कामयाब रही है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम का ये पहला समर नए चीफ जस्टिस की सूरत में सामने आया है, इसी तरह इस तरमीम के तहत आईनी बेंच भी अपना किरदार अदा करेगा और वो सिर्फ आईनी फैसले सुनेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिवानी और फौजदारी मुकदमात पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हुए बैकलॉग को खत्म करेंगे, जिससे बिलाशुबा अवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।